कैसे पता चला आप सिलेक्ट हो गए हैं और उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या थी? नेट बॉलिंग जो नेट पे होते थे वहां जाता था तो मैं उनको बॉलिंग कर रहा था तो जवेद मियां था हमारे नेट पे आते हैं हम उनको बॉलिंग की कजाफी स्टेडियम बुलाया मुझे बॉलिंग के लिए मैं बड़ा खुश हुआ कि ग्रेट जवेद मियां था वहाँ पे वसीम अकरम साहब ने मुझसे बॉलिंग करवाई है तो इन्होंने फिर इमरान खान साहब को बुलाया इमरान खान साहब आते हैं तो वहाँ से फिर आगे 20-25 जो भी हम फास्ट बॉलर थे बॉलिंग शुरू की यकीन माने कि मैंने 1 से 2 बॉल किए तो इमरान खान साहब ने वसीम अकरम को कहा कि इस लड़के को ले जाओ तो भी वसीम अकरम ने मुझे आपसे में कहा आमिर तुझे पता है मैं कहा क्या वसीम भाई मैं भैन का अच्छा। जी भैन ओए तेन पता है तेनू खान साहब ने सिलेक्ट कर लिया वो अल्लाह ने इज्जत दी कि वो पहले ही मैच में मैंने 3 आउट कर दिए वो फर्स्ट मैच ऐसा था कि वो हैट्रिक चांस था हाँ एग्जैक्टली वो हैट्रिक थी और एक जो आउट था वो माना भी नहीं गया था ये आप जरा वो बताएं। कार्ल हुपर बेस्ट बैटर था रिचर्डसन बेस्ट बैटर था ये वो विकेटें हैं लारा तो था ही प्लेयर मगर ये जो विकेटें थी ना मेरे लिए मैं लोगों को जब बताता हूँ अभी भी आप जब भी देखेंगे कहेंगे आमिर भाई तुझे इन्ना आउट किया है ये बहुत मेरे लिए अचीवमेंट है जी। आपने इतने बड़े बड़े नकूश छोड़ दिए क्रिकेट में बड़े मुख्तसर टाइम तो ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट क्यों रहा? वकार भाई वसीम अकरम आपके अकरम, जो ताउर मान बड़े फास्ट बॉलर थे बहुत टू मैनी फास्ट बॉलर थे उसके अंदर आपको खेलना फिर आपकी फिटनेस हर चीज उसको देखना पड़ता था आजकल की क्रिकेट वो हमारी उस क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क 93 से लेके उससे पहले भी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी डोमेस्टिक मगर ये कुछ आगे 2010-12 के बाद कोई ऐसे इनका जो आप हाल देखनी है अब लोगों ने टीवी बंद कर दी है मायूस हो गए एक वक्त तक हम इंडिया को मारते थे इंडिया को इतना मारते इंडिया शारजा में जब आप देखें हम हमेशा हमारा पलरा मारी जवेद भाई का छक्का भी अब सारी दुनिया को याद है बात ये है कि जो मौजूदा के जो प्लेयर है हमारे डोमेस्टिक को वो इज्जत नहीं दे पा अब बाबर आजम के सलमान अली आ गए सब के आप देखेंगे ना तो इनके 20-20 10-10 15-15 4-डे मैचेस हैं ये कुछ भी नहीं है मिट्रो स्वामी था लेफ्ट आर्म स्पिनर था साउथ अफ्रीका का उसके 900 है ये हार्मर था उसके 1000 विकेट है डोमेस्टिक में वो अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं वो उसको इज्जत दे रहे हैं वहाँ वो खेल रहे हैं हमारे ये है कि हमारे स्टार प्लेयर है इनके कॉलर खड़े हो गए ये समझते हैं कि हम क्रिकेट देखे क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है। बाबर आजम जिस टाइम कैप्टन थे वो समझा जाता है कि वो उनका अरूज का दौर उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया इनसाइड ग्रुपिंग हो गई हटाया किसी को नहीं जाता क्या तैयारी करनी है हमने क्या बेंच को बनाया कि नहीं बनाया टोटली यारी दोस्तियां निभाई हैं जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है हमारे जो बड़े क्रिकेटर है वो जनाब अंडर 19 लेवल की कोचिंग नहीं करना चाहते तो यार नहीं वो कहते हैं हम सीधा पाकिस्तान की हमें कोचिंग दे दो। कहाँ पे आपको लगता है कि आपके ऊपर हक तलफी हुई है और अगर वो ना होती तो आप काफी लॉन्ग टर्म इसको लेकर जा सकते थे और एक बहुत टैलेंटेड सितारा पीसीबी ने उस वक्त गवाया था और उस वक्त मेरे साथ ज्यादती हुई है मैं एक ऐसा फास्ट बॉलर था आफ्टर वसीम वकार के बाद तीसरा फास्ट बॉलर था कितने अरसे के बाद में इतनी जर्नी नहीं है आपके सामने मेरा शॉर्ट कैरियर है 6 टेस्ट में 11 वनडे कुछ भी नहीं है आपकी फेस वैल्यू थोड़ी सी अच्छी है ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे उसके बाद आप ग्लैम की तरफ चले जाएंगे जी जी इस चीज को किस तरह रोका जा सकता है? यंगस्टरों को मैं कहता हूँ जो भी हमारे बड़े क्रिकेटर हैं जो फ्यूचर स्टार बनने जा रहे हैं ना डाउन द अर्थ रहे और अपनी डोमेस्टिक के ऊपर ज्यादा फोकस करें। तब की कॉम्बिनेशन जो बनते थे टीम के वो किस तरह बनते थे जो आज वर्क नहीं कर रहे हैं? उस वक्त हमारा सिर्फ एक मैनेजर होता था जी एक कोच होता था अब आप पेंसिल पकड़ लें आप देखें बैटिंग कोच बॉलिंग कोच फील्डिंग कोच विकेट कीपर कोच उन्हें भी चेंज किया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ हदीका उरूज खान और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं आमिर नजीर जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर है। अस्सलाम वालेकुम सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया। सर की जर्नी जानेंगे इनका बहुत मुख्तसर करियर इंटरनेशनल क्रिकेट में रहा है लेकिन बहुत हंगामा खेज और बहुत ड्रामाई रहा है तो उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आमिर साहब सबसे पहले तो आप अपने क्रिकेट करियर के बारे में बताएं कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? मैडम क्रिकेट का जो आगाज हुआ वो तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जैसे लगता है ना फिल्मों में होता है कि ये लिखा तो वो हो गया। एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी पीएनटी क्लब से मेरी जहाँ से मैंने जो क्रिकेट शुरू की आपको पता हर कोई जो भी बड़ा क्रिकेटर आता है वो गली मोहल्ले से ही शुरू करता है वो एक गंदी नाली से गेंद उठाया वो कर लिया वो मेरा भी वैसे ही स्टार्ट है। तो उसके बाद फिर मैं जब आपको पता कि स्कूल कॉलेज की क्रिकेट शुरू होती है जब मैं स्कूल में गया तो मैं फिर वहाँ पे क्रिकेट खेली उसके बाद मैंने जाके फिर जनाब वो क्लब में आया क्लब में आगे जो मैंने क्रिकेट जो आगे जाने वाली थी वहाँ से मैंने स्टार्ट की है। सही तो आप ये समझते हैं कि जो गली मोहल्लों में लोग खेल रहे हैं लड़के खेल रहे हैं वो ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो अकेडमी में डायरेक्ट बच्चे आ जाते हैं? नहीं देखिए उस वक्त ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अकेडमी का कोई ऐसा काम नहीं था उस टाइम तो होता था गली मोहल्ले की क्रिकेट होती थी गली में खेला मोहल्ले में छोटी छोटी ग्राउंड होती थी उसमें बेशुमार ग्राउंड भी होती थी जहाँ में फैसिलिटी होती जैसे मिंटो पार्क बड़ा मशहूर था मैं दाता दरबार करीबी में रहता था वहीं से मिनटों पर मेरे 10 से 5 कदम के फासले पे था वहाँ जाता था मैं पर जो गली मोहल्ले अब तो अकेडमी आ गई अब तो पैसा सारा बनाना शुरू किया उस वक्त ऐसा कोई माहौल नहीं था उस वक्त स्किल थी उस वक्त पता कुछ नहीं था कोई कोचिंग स्टाफ नहीं था बस यही था खुद ही आए बॉल घुमाया वो
कर दिया, इस तरह की जर्नी थी। सेल्फ मेड। अच्छा सर, आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का जो डेब्यू था, आपको कैसे पता चला? ये बड़ा ड्रामाई अंदाज़ है, ये हमारे व्यूअर्स को भी बताइएगा कि कैसे पता चला आप सिलेक्ट हो गए हैं और उस टाइम आपकी फीलिंग्स क्या थी? देखिए, बाद से मेरा जर्नी इस तरह स्टार्ट हुई है जी कि मैं जब पीएनटी क्लब पे था, हुँ, तो जुवेद मियाँदाद साहब और सईद अनवर जो हमारे पीएनटी क्लब के मेंबर थे, हुँ, तो मैं वहाँ पे एज ए नेट बॉलिंग, जो नेट पे होते थे वहाँ जाता था, तो मैं उनको बॉलिंग कर रहा था। तो जुवेद मियाँदाद हमारे नेट पे आते हैं, हम उनको बॉलिंग की, तो उस आफ्टर 2 डेज़ तो हमारे अज़हर ज़ैदी साहब हैं पीएनटी के, हमारे जो रूबे रवां हैं कप्तान जी, उन्होंने मुझे कहा कि जुवेद मियाँदाद ने आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम बुलाया मुझे बॉलिंग के लिए। अच्छा। मैं बड़ा खुश हुआ कि ग्रेट जुवेद मियाँदाद, दुनिया का नंबर 1 प्लेयर हो, ऐसा हो। तो हुँ, मैंने उसको बॉलिंग करने, मैं घर आके बताया, तो मैं वहाँ गया, तो मैं जनाब सुबह वहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे जाला चला जाता हूँ। वहाँ पे मुझे जो उनके ग्राउंड में थे, वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हुँ, उनको क्या पता था मुझे जुवेद मियाँदाद ने बुलाया। मैं वहाँ जंगले पे खड़ा था, जुवेद भाई की गाड़ी आती है, तो मैंने ऐसे इशारा किया, तो जुवेद भाई भी मुझे वो लेके अपनी गाड़ी में अंदर चले गए। ओके। वहाँ बॉलिंग की, हुँ, वहाँ भी इन्होंने साउथ अफ्रीका के टूर पे जाना, तो मैं 3-4 दिन जाता रहा, तो उसके बाद टीम अनाउंस होती है, तो साउथ अफ्रीका ये लोग चले जाते हैं। हुँ, जब ये फिनिश करके टूर वापस आते हैं, तो फिर वसीम अकरम साहब ने, उस टाइम कोई ऐसा इशू हुआ कि जुवेद मियाँदाद के कैप्टन थे वहाँ पे, तो कैप्टन थी वो, उनको हटा दिया गया। तो मैं कहा लो जी, मैं तो अब दोबारा इनको बॉलिंग नहीं करूँगा। तो हुँ, वही वसीम अकरम साहब ने कैप्टन बने, तो इन्होंने कहा जी जैदी साहब को कि मुझे एक लड़का आमिर था, लड़का फास्ट बॉलर, वो हमें चाहिए। हुँ, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे बॉलिंग करता हूँ, तो टीम अनाउंस होती है वेस्ट इंडीज़ के लिए, कोई पाकिस्तान से टोटल को 15 से 20 फास्ट बॉलर, क्योंकि अच्छा। वेस्ट इंडीज़ का टूर था। हुँ, हुँ, तो वहाँ पे फास्ट बॉलर ही देख लेके जाते थे, तो मैं तो एज ए नेट बॉलर था। हुँ, मैं तो किसी खाते में ही नहीं था ना कि मुझे कोई ले लेगा, ना मेरा पाकिस्तान में जाने का सोच रहा था कि यहाँ टीम मेंबर बनूंगा। मैं तो कभी सोच, मैं तो जब आपको बॉलिंग करवाने गया, हुँ, तो किस्सा मुख्तसर जी, वहाँ पे वसीम अकरम साहब ने मुझसे बॉलिंग करवाई है। तो उसके हुँ, बाद फिर जब फाइनल सिलेक्शन थी, तो इन्होंने फिर इमरान खान साहब हुँ, को बुलाया, क्योंकि उसमें इमरान खान ने अभी क्रिकेट 93 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट छोड़ दी थी, तो मेरा एंट्री हो रही थी। वो एज ए कमेंटेटर जो थे ना वहाँ गए, हुँ, हुँ, इमरान खान साहब आते हैं, तो वहाँ से फिर आगे 20-25 जो भी हम फास्ट बॉलर थे बॉलिंग शुरू हुँ, की। तो यकीन माने कि मैंने 1 से 2 बॉल किए, तो इमरान खान साहब ने वसीम अकरम को कहा कि इस लड़के को ले जाओ। अच्छा। तो मैं, जब मुझे नहीं पता था, मैं तो ऐसे अपनी बॉलिंग कर रहा था, तो भी वसीम अकरम ने मुझे आपसे में कहा, या आमिर तुझे पता है? मैं कहा क्या वसीम भाई? मैं भैन का, मैं अच्छा। कहा जी भैन, हुँ, हुँ, ओए तेन पता है तेनू खान साहब ने सिलेक्ट कर लिया, तू वैस्ट इंडीज चलना है। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਕੀ ਗੱਲਾਂ कर रहे हो, मैं हुँ, कितने जा रहा? मैं कहता नहीं नहीं, अच्छा चलो ठीक है जी। दूसरे दिन मैं बॉलिंग की, तो टीम अनाउंस होती है तो मुझे बता दिया जाता है कि तुम टीम का हिस्सा हो। अच्छा। तो मैं जैसे ही घर जाता हूँ, तो मैं घर जाके अपनी वालदा, मरहूमा, बहन भाई सारे बैठे, तो उस समय पंजाबी खबरें चलती होती थी। जी। 93-94 की हुँ, बात बता रहा हूँ, हुँ, उसमें इतना मीडिया का नहीं था। अब तो नहीं था। माशाल्लाह सारी ही दुनिया अब इसमें तो बैठी है, सोशल मीडिया पे सोशल सब मीडिया ही कन्वर्ट है। हो गया। तो उस हुँ, वक्त ना पंजाबी खबरें को 4-5 बजे लगती थी, तो अच्छा, टीम अनाउंस होनी थी। सबको पता था ये बॉलिंग उनको करवाने जाता है। तो अच्छा। मैंने जब आगे कहा, तो मुझे कोई मम्मी खाना बना रही थी, मैंने कहा अम्मी जी मैं पाकिस्तान टीम चल, वे चुप करके बैठ जा भी होते, मेरे को मार सही खाएगा। में। मैं कहा अच्छा माँ जी। तो मैंने अपनी बहनों को कहा बाजी मैं जा रहा हूँ। हाँ, आमिर तेरा दिमाग खराब है, तू हुँ, किथे वो किथे? मैं कहा हाँ, अच्छा जी। मैं कहा चलो ठीक है। वो भी मुझे पीसीबी से फ़ोन आता है जी आप 5 बजे अनाउंसमेंट है टीम की, तो आप खबरें देख लीजिएगा। अच्छा। तो मैंने टीवी लगाया, बहन भाई को बैठा दिया, मैं कहा एक बारी खुदा दा वास्ता है, एक बारी टीवी देखते लो, मेरी हुँ, गल ते यकीन कोई भी नहीं कर, देखिए आप भी नहीं करेंगे। ऐसे ही है। आप कैसे सोच सकते हैं कि विदाउट हुँ, एनी क्रिकेट, एनी फर्स्ट क्लास, एनी अंडर हुँ, 19 कोई खेल ही नहीं, क्लब क्रिकेट खेल के और आप स्टेट भी डायरेक्ट आप, यस इंटरनेशनल। आप हुँ, सीधे सीधे ही आपको फिर हुँ, इमरान खान आता है, वसीम अकरम कप्तान हुआ, आपको वेस्ट इंडीज लेकर जाए, कभी आप सोच हुँ, नहीं सकते। ये मेरा ड्रीम स्टार था, मेरे माँ बाप की दुआएं थी। ये वो आज ही वो खबरें लगती हैं, शुरू होती है पंजाबी में, एक नया तारा हुँ, पाकिस्तान टीम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਮਿਨ ਨਜ਼ੀਰ, ਉਹ ज़बरदस्त। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਬੋਲ ਕਰਨ हुँ, ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ जनाब सेलेक्ट हो गया। हाँ। सारे मेरी तो वैसे देखे, मैं कहा ना ना अब उधर ही रहो, मैं जा रहा हूँ। अब नहीं मिलना अब नहीं मैंने। मैं मिल रहा। जब मैं कहता था हाँ, आप मेरी बात नहीं माने, तो कहते हुँ, नहीं नहीं ये, वो रोने लग गई, ये क्या हो गया, सारे एकदम जन को होता ना, हाँ, वो इमोशनल हो यस, गए सब, वो उस टाइम ओवरवेल्म्ड। खामोश हो गए सारे। मुझे भी बुलाया, अम्मी रोने सारे, ये होया किस तरह? मैं कहा माँ तेरी दुआवां अल्लाह का करम है, ये तेरे हुँ, पुत्र ने तेरी दुआवां हथे तक ले आई हैं। हुँ, ऐसा था जी वो बड़ा, वो मैं आपको सीन बता नहीं सकता था कि हाँ, आपको सरप्राइज मिले। वो हुँ, विदाउट एनी क्रिकेट मैं तो सोच भी नहीं सकता। मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है, जिस तरह मुझे अल्लाह ने इज्जत दी। और हुँ, सभी मैं स्ट्रीम में सेलेक्ट होता हूँ जी। पहली मरतबा मैं प्लेन में बैठा, हुँ, हुँ,
आपको पता है कि ना पता था क्या होता है, किस तरह हम्म मिलना है, क्या था क्रिकेट का मुझे पता नहीं था। एक तो जर्नी थी, पर ये मेरे लिए बहुत ड्रीम स्टार था। गुड लक थी कि मेरे साथ जो रमीज़ राजा साहब, जो मेरे उन्होंने बैंक में भी मुझे लाइट बैंक में रखा, हाँ वो उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट, आमिर सुहेल ने की, वसीम वकार भाई, उन्होंने सब मेरी बड़ी उन्होंने सपोर्ट की। हम्म वहाँ पे गया, मैं तो एज ए बॉल पेकर ही था, मैं उनको बॉल ट्रेनिंग ही कराने गया था। हम्म मुझे क्या पता था। इसके बाद मेरी नई जर्नी शुरू होनी है। आके जो है हमारा सीजन स्टार्ट टूर स्टार्ट होता है, तो पहले मैच के बाद आके जो है अनफिट हो जाता है। अच्छा आके जो है कि अनफिट होने के बाद फिर मुझे मौका दिया जाता है। मुडी पा ने कहा कि तू कल खेलना है। हम्म तो मैंने कहा ठीक है मुडी पा जी। तो इसका भी आपको थोड़ा सा बताऊंगा। जी तो जी मैं कहा अच्छा जी, मैं खेल रहा ठीक है जी। तो जब मैं खेला तो अल्लाह ने इज्जत दी कि वो पहले ही मैच में मैंने 3 आउट कर दिए। हम्म वो फर्स्ट मैच ऐसा था कि जो आपने अभी सवाल किया था हम्म कि वो हैट्रिक चांस था। हाँ एग्जैक्टली वो हैट्रिक थी और एक जो आउट था वो माना भी नहीं गया था, यस, ये आप जरा वो बताएं। वो देखें वही ना, जब पहले मैच में पहले ओवर की डेजमंड हेन्स को मैंने दुनिया का मायानाज प्लेयर देखें। वो हम्म वेस्ट इंडीज का टूर एक ऐसा टूर होता था हम्म कि वहां पे उनसे खेलना लोग घबराते थे। लोग ये कहते थे हमारा कैरियर खत्म हो जाएगा। वेस्ट हम्म देखें उनकी फास्ट बॉलिंग सुने, कोटनी वाश, बेंजमन, एम्ब्रोस, बिशप, ये ऐसे हम्म फास्ट बॉलर थे जो दुनिया के बैटर जो थे उनसे घबराते थे कि भाई हमने इनका मुकाबला नहीं करना। हम्म ठीक है, और हमारे बैट्समैन ही घबराते थे कि यार हमने इनके खिलाफ ओपन नहीं करनी, ये नहीं करना। हम्म ये चीजें थी। मगर मेरे सामने कौन था? लारा, हाँ डेजमंड हेन, हम्म कार्ल हूपर, हम्म रिचर्डसन, लोगी, ये वो नाम बता रहा हूँ कि लोग उस वक्त होते थे वो डरते। मुझे हाँ तो इनको पता ही नहीं था कि मैं इनको जानता भी नहीं था। मैंने तो इनका हम्म नाम सुने ना, जब देखा भी अच्छा ये कोई बात नहीं, मैं तो वही, मेरे पे कोई प्रेशर भी नहीं था। क्योंकि हाँ मुझे जब प्रेशर उसको होता, मैंने इनसे खेला होता, मुझे पता होता। एक्सपेक्टेशंस होती जी, किसी की, एग्जैक्टली वो मेरे में था नहीं जनाब। मुझे जब कहा गया तो मैं कहूँ यार तेरा तो कैरियर खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे उस चीज की भी फिक्र नहीं, बचपन था। हम्म मैं कहा यार मुझे तो अभी पता ही नहीं, मेरा स्टार्ट मैच है स्टार्ट ही नहीं हम हुआ तो फिर किस चीज का डर किस है, चीज का डर हाँ। है। तो मैंने कहा यार देखी जाएगी, अल्लाह का नाम लिया। डेजमंड इनको पहले मैच में मैं आउट करता हूँ जी। हम्म उसके बाद में मैं सेकंड स्पेल में आता हूँ, तो उसके बाद मैं रिचर्डसन को बोल्ड करता हूँ। हम्म फिर उसके बाद सेकंड बॉल को मैं कार्ल हुपर को लेग भी फोर करता हूँ। हम्म थर्ड बॉल पे मेरा हैट्रिक चांस है, वो जलाल भाई है, जलालुद्दीन साहब, हम्म अमेरिका में होते हैं हम। वो भी फर्स्ट मैच में उन्होंने हैट्रिक किया, एजाज उनके पास था। अच्छा तो लोगी प्लम आउट था। अगर आज ये हॉक आई, ये सारा जो थर्ड हम्म अंपायर रिव्यू वगैरह होता तो वो आपको अभी उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो वो मैं आउट था पक्का। अच्छा मगर उस वक्त अंपायर ने आउट दे दिया हुआ था, हम्म तो वो प्लम आउट था जो लोगी का, वो अंपायर ने आउट दिया। अगर वो हो जाता तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का मैं सेकंड फास्ट बॉलर होता जो हम्म हैट्रिक करता, पहले डेब्यू ड्रीम में। हाँ कभी भी ऐसा नहीं हुआ जलाल भाई के बाद। वो जी आउट नहीं दिया तो मैं बड़ी खाप डाली, वो दे दे अंपायर ने, वो वसीम भाई ने कहा चल कोई बात नहीं दिया। बड़ा जर्नी थी जी मेरी। जैसे मेरा स्टार्ट हुआ, अल्लाह ने इज्जत दी। जिनको पता नहीं है कि आप किधर जा रहे हो, आप क्या खेलोगे, किसके खिलाफ खेल रहे हो, और ऐसी टीम जो लोग डरते थे कि इसको कैसे आउट करना है। लारा उस टाइम बड़ी फॉर्म में होता था। लारा की हम्म ऐसी फॉर्म होती थी, वो किसी भी फास्ट बॉलर को ना वो छोड़ता नहीं था। अच्छा यही से आपका पूछना चाहूंगी कि ब्रायन लारा जैसा एक बैट्समैन आपके सामने खड़ा हुआ है और आप फिर उसको आउट भी कर देते हैं, इसके बाद की क्या फीलिंग थी? क्योंकि पहले का आपने बता दिया कि पहले अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ तो खोने का क्या कौन डर है, क्या डर है? लेकिन जब आपने आउट कर दिया उसके बाद आपको खुद पे कितना एतमाद हुआ? मैं आपको बता नहीं सकता। जो उस टाइम फीलिंग थी, जो मेरे उस टाइम एक्सप्रेशन थे, वो तो अमेजिंग थे। मैं जितना हम्म शुक्र अदा करूँ ना, अल्लाह का शुक्र था कि मेरे पे कोई प्रेशर वाकई नहीं था उस वक्त। हम्म मुझे डर भी कोई नहीं था। हाँ खुल के क्योंकि बॉलिंग की आपने। मैंने खुल के बोली। और जब लारा एक वो ऐसा नाम सुना था, हाँ मुझे सारे बताते थे, "ओ भाई ये इस तरह मारता ही, ये इधर हाँ मारता है, इधर मारता है।" वो वाकई डेंजरस था। उसने बड़े रिकॉर्ड बनाए थे। वकार हम्म वसीम भाई को उन्होंने बड़ा ठीक ठाक पेंटा भी लगाया होता था। उनको जितने भी फास्ट बॉलर थे उनको मारा हुआ था। जब मैं आया, मैंने उस टूर के ऊपर मैंने 3 मरतबा मैंने उनको आउट किया। 3 टाइम मैंने आउट किया। एक बार बोल्ड भी, हम्म लेग भी फोर, इस तरह हम्म करके मैं आउट किया। और लारा की जो विकेट थी, मेरा ड्रीम स्टार था कि दुनिया का ऐसा हम्म प्लेयर जो दुनिया के जो दुनिया फास्ट बॉलर। ख्वाहिश करती यस, है, फास्ट के बॉलर्स यस, ख्वाहिश करते हैं कि हम बिल्कुल इसकी विकेट लें। और उस वक्त मैं वाहद एक बॉलर था जो लारा को पहले दूसरे ओवर में आउट करके उसको मैं पवेलियन भेजता था। उसके बाद हमारे को जो फास्ट बॉलर थे वो उनको सुकून आता था कि शुक्र है यार लारा आउट हो गया, आमिर ने आउट हाँ कर दिया। और वसीम भाई क्या करते थे, पहले ओवर करके हमें फर्स्ट चेंज पे लेके आते थे कि यार हम्म ये आउट कर देंगे। हम जैसे ही हम्म आउट करते थे वो जनाब हमें उतार देते थे, जनाब खुद आ जाते थे, वो खुद आउट करके सबको ले जाते थे विकेट। सही। ड्रीम स्टार था। लारा को आउट जो थी ना, उनकी कौन सी विकेट कह रहे हैं लारा। देखिए डेजमंड हेन दुनिया का बेस्ट बैटर था।
कार्ल हूपर बेस्ट बैटर था, रिचर्डसन बेस्ट बैटर था। ये वो विकेटें हैं। अब लारा तो था ही प्लेयर, मगर ये जो विकेटें थी ना मेरे लिए, मैं लोगों को जब बताता हूँ अभी भी, आप जब भी देखेंगे कहेंगे यो आमिर भाई तुसी इन्ना आउट किया है, ये तो आउट होने वाले बंदे ही नहीं थे। बड़ा ये बहुत मेरे लिए अचीवमेंट है जी कि मैं विदाउट एनी क्रिकेट, विदाउट एनी तजर्बा, कोई ऐसी बात नहीं थी, वो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी उस टूर के ऊपर। उसके बाद मैंने थोड़ी क्रिकेट खेली है मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुथरी खेली है। अच्छा सर, इसी पर आ जाते हैं कि आपने इतने बड़े बड़े नकूश छोड़ दिए क्रिकेट में बड़े मुख्तसर टाइम पे, तो ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट क्यों रहा? एक्चुअली देखिए उस वक्त जो ना पेस बैटरी का बहुत था, उसमें वकार भाई, वसीम अकरम, आके जो ताउर मान, बड़े फास्ट बॉलर थे, बहुत टू मैनी फास्ट बॉलर थे। उसके अंदर आपको खेलना, फिर आपकी फिटनेस, हर चीज उसको देखना पड़ता था। आजकल की क्रिकेट, वो हमारी उस क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। आजकल के हमारे जो पेसर देख लें, वो 3-4 फर्स्ट क्लास मैच ही नहीं खेलते। जो सबसे बड़ा फेलियर है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देते थे। उस वक्त देखें मेरा तो था अर्ली स्टार्ट, मुझे ना मेरे पास डिपार्टमेंट था, मैंने उस टूर पे था, तो मुझे रमीज राजा साहब ने अपने बैंक में ना, उन्होंने मुझे वहीं पे जॉब दिला दी थी कि मैं वहीं से सीधा बैंक में चला गया था। वहां से जब इंटरनेशनल क्रिकेट से हम फारिग होते थे सीधा हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले जाते थे। तो वहां से हमने जाना, वहां पे हमने पूरे 4-4 दिन के, हमने 2-2 डेढ़ माह वहां पे क्रिकेट खेलनी। वो हमारा एक ना था समझने पैशन था। और जो बनने का जो असल तरीका था वो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है। जो लोग अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट को इज्जत दी, जिन लोगों ने, ये जितने मैं बड़े नाम बताऊंगा, ये हर डिपार्ट के अंदर 6-7 टेस्ट क्रिकेट होते थे, उनके अगेंस्ट खेलना, उनको आउट करना, वो ये सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट थी। आजकल देख लें कोई डोमेस्टिक को खेलता नहीं है। अभी भी आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने को अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो बच्चों को, बच्चे क्या, ये बड़े ही हैं, अभी करिए आप जाकर डोमेस्टिक खेले। मगर उस वक्त डोमेस्टिक बहुत रूज पे थी। वो ऐसा सिस्टम था कि नो एक्सक्यूज, भाई आप इंटरनेशनल से क्रिकेट से फारिग हो, सीधा आपने अपने डिपार्टमेंट में, चाहे आप रीजन से जाओ, चाहे अपने डिपार्टमेंट से। अब वो खेलते थे हम, वो जाते थे हम, वो वहां से हमारी टीम देखे ना, वहां 93 का वर्ल्ड कप जीता, जे जुए मियां था, सलीम अलग, रमीज राजा, आमिर सुहेल। मेरी जो बैंक की टीम थी उसके अंदर आपको नाम बताऊं, रमीज राजा कैप्टन थे, आमिर सुहेल था, आकिब जुए था, राशिद लतीफ था, अरशद खान था, वजादुल अब्बासी था, ताउर मान था, आमिर नजीर था, आकिब जुए था, यानी कि ये वकार यूनिट था, तनवीर था। ये वो नाम बता रहा हूँ, ये एक पूरी टेस्ट साइड में हमने, और इन्होंने डोमेस्टिक को प्रैक्टिस में रखा। यस, और ये खेलते थे, ये नहीं एक्सक्यूज नहीं था, वो जाते थे और ये काउंटी भी खेलते थे जाके। उस वक्त ये क्रिकेट, मुझे अब यकीन माने अफसोस होता है कि हमारा जो क्रिकेट का म्यार जो है ना, उस वक्त देख लें 93 से लेके उससे पहले भी हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी डोमेस्टिक, मगर ये कुछ आगे 2010-12 के बाद कोई ऐसे चेयरमैन चेंजेस हुए, फिर रजीमें चेंज हुई, उसके बाद जनाब जाके टीम का जो आप हाल देखनी है, अब लोगों ने टीवी बंद कर दी है, मायूस हो गए। अब लोग हमारा नहीं रहती। अब दूध वाला आता, हम कहीं बैठ जाते हैं, कहते भाई ਤੁਹਾਡਾ दौर अच्छा था, भाईजान ਤੁਹਾਡਾ दौर चंगा जी, तुसी जीते थे, जुए मियादाद मार दे, इंजमाम खेलता था, यूसुफ खेलता था, यूनस खेलता था, शाहिद अफरीदी था, इतने तो बड़े नाम थे जिन्होंने। अब इन लोग देखें, हम जो है ना व्यूअर्स की वजह से, हम तो जो क्राउड नहीं आएगा, जो हमें नहीं देखने आएगा, तो हम तो कुछ भी नहीं है। फिर आप हीरो कैसे बने? फिर कैसे बने? मगर वो लोग आते थे, हमें सपोर्ट करते थे। हम इंडिया, एक वक्त तक हम इंडिया को मारते थे, इंडिया को इतना मारते, इंडिया शारजा में जब आप देखें, हम हमेशा हमारा पलरा बारी, जुवेद भाई का छक्का भी अब सारी दुनिया को याद है, वो अभी तक देख लें, वो दिखाया जाता है। मगर अब जो इंडिया ने थोड़ा वर्क किया, उन्होंने अपनी आईपीएल को दिया। अब आईपीएल के बाद हमारा पीएसएल पाकिस्तान की बेस्ट लीग हो गई है, पूरी दुनिया में 2nd नंबर पे लीग है। इसका मतलब कुछ और है। बात यह है कि हमारे जो प्लेयर, जो मौजूदा के जो प्लेयर है हमारे डोमेस्टिक को, वो इज्जत नहीं दे पा। तो आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, इसी वजह से डोमेस्टिक को प्रैक्टिस ना करना सिर्फ यही वजह है, या इसके अलावा भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्क होने की जरूरत है? नहीं, ये आपका 100% वैलिड क्वेश्चन है। ये वही बात है कि डोमेस्टिक नहीं खेलते। जब आप अभी आप अब स्टैंड निकाले ना, अब बाबर आजम के, सलमान अली आ गए, सब के आप देखेंगे ना, तो इनके 20-20, 10-10, 15-15 4-डे मैचेस हैं। ये कुछ भी नहीं है। अभी आप देखें ना, अभी ये जो मिटो स्वामी था, लेफ्ट आर्म स्पिनर था साउथ अफ्रीका का, उसके 900 है फर्स्ट क्लास, उसके इतने मैचेस हैं। अब लोग कह रहे थे यार इस मैच में आगे अच्छा खेल, नहीं भाईजान, उसने डोमेस्टिक को 100-150 मैच खेला हुआ है 4-डे, उसने 900 किए हुए हैं। ये हार्मर था, उसके 1000 विकेट हैं डोमेस्टिक में। तो हम कह रहे थे वो ये उठा के नया नहीं है, हमारे लिए नया है, उनके लिए पुराना है, क्योंकि ऑलरेडी डोमेस्टिक का वो हिस्सा है। वो अपनी डोमेस्टिक को क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं, वो उसको इज्जत दे रहे हैं, वहां वो खेल रहे हैं, वो खुद भी खेल रहे हैं, उनके जो यंगस्टर हैं उनको भी बना रहे हैं। हमारे ये है कि हमारे स्टार प्लेयर हैं, इनके कॉलर खड़े हो गए, ये समझते हैं कि हम क्रिकेट देखे, क्रिकेट से कोई बड़ा नहीं है।
नाम बड़ा हो सकता है मगर क्रिकेट हमेशा बड़ी है। आप देखिए हंसाती भी है, रुलाती भी है। मसला ये है कि ये जो अब जो हमारा हाल हुआ है ना, अभी देखो डोमेस्टिक स्टार है, कोई जाने को तैयार ही नहीं है। वो तो पीसीबी इनको भेज रहा है, जाओ भी तुम खेलो। इस तरह नहीं होता। आपके अंदर एक पैशन होता है। आप कहते हैं ना, लोग कहते हैं जी बाबर आजम विराट कोहली का कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि ग्लैम ने ज़्यादा ओवरशैडो कर दिया जिसकी वजह से जो क्रिकेटर्स हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे और ग्लैम के पीछे जा रहे हैं? तो ये आप जवाब भी आपका यही है। हम्म, मसला ये है ना कि आप अगर आप वो अब ये देखो, आपका एक डिपार्टमेंट क्या है, क्रिकेट। आपका ब्रेड एंड बटर क्या, क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट के लिए आपने अपने आप को कैसे फिट रखना है, आपने कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, कौन से आपने खाना उठना बैठना है, आपने पूरा एक शेड्यूल देना है। जब आप इसमें ही आप यानी कि 100 से आप नीचे आ रहे हो, तो इसका मतलब फेलियर किसके अंदर है? वो आपके अंदर है। मीडिया का तो देखिए वो भी चलता। देखिए पहले जो वसीम वकार वगैरह थे, नाम था इनका, दुनिया देखती थी। सोशल मीडिया नहीं था, लोग आगे ग्राउंडों में देखते थे, पेपर होता था, सुबह न्यूज पढ़ी जाती थी, यार वकार जी का स्टाइल लगा, इसने आउट किया, इसने किया। अब तो जनाब आधे मिनट को बात करो तो जनाब वो सोशल मीडिया पे आ जाती है। मगर ये इनका फेलियर है। बाबर आजम जो लोग मर्जी कर लें, है तो हमारा किंग प्लेयर है, वो है। मगर क्या है कि उसको जितना उसने हमें यानी कि क्रिकेट को ना खेल के जो उसको इसके जो इतना लंबा बैट पैच किसी का नहीं होता, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी उसने बेशुमार मौके दे रहा है आफ्टर कैप्टनसी पर, आप देख लें। मगर ये है कि बाबर आजम ने जितनी जल्दी इसको खत्म करना चाहिए था ना, उसने इस चीज को खत्म नहीं किया। अच्छा सर, बाबर आजम जिस टाइम कैप्टन थे वो समझा जाता है कि वो उनका अरूज का दौर था, हमारी टीम भी अच्छी जा रही थी, पर उनको कैप्टनसी से हटा दिया गया, इनसाइड ग्रुपिंग हो गई। और जो बाबर आजम के फ़ैन हैं वो भी इस मामले में बड़े गुस्से में। और उसके बाद हमने देखा जब बाबर आजम के पास दोबारा से चीज़ें आती हैं, उन्होंने पहले इनकार किया कि अब मैंने कैप्टनसी नहीं एक्सेप्ट करनी है, और उसके बाद अब वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा क्या माजरा चल रहा है? देखिए जी, हटा दिया गया, मसला ये हटाया किसी को नहीं जाता। मगर अच्छा। ये है कि जब आप कैप्टन बने हो, आपने इतना साल सर्व किया है, और जो डिमांड है अब T20 क्रिकेट की, जो 360 कहते हैं मॉडर्न क्रिकेट, खुद ही जो आप कह रहे हो बेसबॉल क्रिकेट है, हमने उसको बीट करना है, और दूसरी टीमों को देख के हमने क्या तैयारी करनी है, हमने क्या बेंच को बनाया कि नहीं बनाया, हमने क्या यारी दोस्तियां निभाई, टोटली यारी दोस्तियां निभाई हैं, और जिसका नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है। अब आप देखना, अब दूसरे हमसायों की कंट्री की मैं बात करनी पड़ती है, मजबूरी है करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस बेस पे। मुझे उनसे मुझे कोई लगाव नहीं है। हाँ। मगर क्या है कि उन्होंने अपना डोमेस्टिक को बड़ी इज्जत दी है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर को नहीं उन्होंने छेड़ा। उन्होंने अपनी जनाब IPL करवाई है, हमने अब PSL करवाई, उनका 20 एडिशन हो गया, हमारे 10 हो गए। उन्होंने जो हमारे से पहले 10 साल जो मेहनत की है, उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने जनाब गोरों को लाए, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, अपने लोगों को सिखाया, अपने प्लेयर ट्रेनर को, कोचिंग को, फास्ट बॉलर को, सारों को जेल किया, ड्रेसिंग रूम में शेयर किया, और बड़े बड़े दुनिया के जो फास्ट बॉलर थे, अच्छे बैटर थे, उनको टीम में इकट्ठा रखा कि उनसे सीखें कि इनकी बॉलिंग क्या है, इनकी बैटिंग स्किल क्या है। वो जब आप एक जैसे रहते हैं ना, एक इकट्ठा एक माह रहते हैं, तो आप उनकी सारी वीकनेस जान जाते हैं कि यार ये ड्रिल क्या करता है, यार ये बॉलिंग कैसे कर रहा है, ये क्या चीज, वो उन्होंने सिखाया क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया। आज वो देख ले, दुनिया के जितने बैटर थे अच्छे थे, उन्होंने सारी चीजें अडॉप्ट कर ली। इसलिए कहते हैं जी, अब उनके जितने भी यंगस्टर आ रहे हैं, जितने भी फास्ट बॉलर आ रहे हैं, जितने भी उनके अच्छे बैटर हैं, वो उसी प्रोसेस का हिस्सा आ रहे हैं। हमारे जो है ना, हमारे जो बड़े क्रिकेटर है ना, वो जाना नहीं पसंद करते। हमारे जो बड़े क्रिकेटर है वो जनाब अंडर 19 लेवल की कोचिंग नहीं करना चाहते कि यार नहीं, वो कहते हैं जी हम सीधा पाकिस्तान की हमें कोचिंग दे दो। वो भाई पाकिस्तान की कोचिंग है, पाकिस्तान में कोचिंग आगे ऊपर लेवल पे कोचिंग नहीं होती मैडम। वहां पे जस्ट आपको एक प्लान दिया जाता है, आपको बताया जाता है जी ये आपने इस तरह इसको लेके चलना है, मैच सिनेरियो से देखा जाता है। कोचिंग है नीचे लेवल के ऊपर, अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17, वहां पे कुछ जाना नहीं चाहता। वो वहां पे लोग हमारी कहते हैं हमारी बेइज्जती है, वो भाई काहे की बेइज्जती, आप भी तो इसी ग्राउंड से आए हो ना, आप भी इसी एज ग्रुप से ऊपर आए हो ना। अब जो अगर फैसिलिटी ये सारी क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, तो हम उसका फायदा कोई नहीं उठाना चाह रहा। मसला ये है कि हमारा जो फेलियर, मैं फिर कहूंगा, हमारी जो लोग डोमेस्टिक को नहीं खेलते ना, फेलियर हमारा यही है कि हमारे जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लंबे लंबे रन नहीं बना रहे। अभी आप देख रहे हैं साउथ अफ्रीका को पहला मैच हराया, दूसरे मैच हम हार गए। ये इस तरह क्रिकेट नहीं हमने देखी। और जो पाकिस्तान का हाल हुआ है, मैंने तो अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ, मेरी 52-50 साल उम्र हो गई, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि हम इतने बुरे हारे हो। यानी कि एक मैच जीते हैं तो 4 मैच हार जाते हैं। हमारी टीम का कम्बिनेशन नहीं पता। अगर हमारे कप्तान को ये पता है फहीम अशरफ खेल रहा है तो उसे बॉलिंग नहीं करवानी है, खिलानी है, तो उसको पता है, या वो अच्छा मैंने इसको खिलाया हुआ है,
वो इसको मैंने बॉलिंग नहीं करवानी, यानी कि इस तरह के झटके हमें मिल रहे हैं कि हमें देख, जो कप्तान होता है उसको हर एक का पता होता है कि हमने इसको कहाँ कहाँ कैसे बॉलिंग करवानी है। ये चीज़ें जो है ना हमें नीचे लेके जा रही है, मगर आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट को ये जीतना पड़ेगा। 1-2 साल हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अगर इम्पोर्टेंट ये है, हम इस पे नहीं करेंगे तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे। डाउनफॉल हो जाएगा। अच्छा सर, क्रिकेट के मैदान से पहले ड्रेसिंग रूम आता है जहाँ पर स्ट्रैटेजीज बनती हैं और ऑफ एयर बड़ी बातें होती हैं। वहाँ पर आप अपने दौर का बताइएगा कि जब आप लोग इकट्ठे मिल बैठते थे तो किस तरह की गुफ्तगू होती थी और आज किस तरह की गुफ्तगू होती है, क्योंकि जब अब जो क्रिकेटर जब भी आता है मैदान में तो उसमें उस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल शो नहीं हो रहा होता। ये पता लग रहा होता है कि पीछे से वो अंदर से मजबूत नहीं है, पीछे से उसे मजबूती नहीं दी गई। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने ड्रेसिंग रूम की बात की ना, ड्रेसिंग रूम एक ऐसा रूम है कि जहाँ पे हम्म। प्लान बनता है, स्ट्रैटेजी बनती है। वहाँ पे मोटिवेशन आपको कैसे दी जाती है, एक प्लेयर की एबिलिटी को कैसे उभारा जाता है, वहाँ पे देखा जाता है कि यार इस प्लेयर को मैंने कैसे यूज़ करना है, उसको मैंने कैसे इसको गेम में उससे मैंने काम लेना है। देखें, जो मेरा जो ड्रेसिंग रूम था ना, वो दुनिया के बेस्ट प्लेयर थे। जुवेद मियांदाद, हम्म। रमीज़ राजा, हम्म। सलीम मलिक, इंजमाम उल हक, ग्रेट वसीम, वकार, आकिब, मुश्ताक जिन्हें अहमद, दुनिया मानती दुनिया है। मानती थी। या हुँ। इनके साथ जब देखें, जो भी बंदा था ना, वो शेर से सवा शेर ही था हाँ, उस एक-दूसरे वक्त। से आगे निकलने यस, की दौड़। वो था उस दौर। हुँ। वकार भाई, वसीम भाई का नाम था। वसीम भाई की इन स्विंग यॉर्कर वगैरह थे। वकार भाई का यॉर्कर ऐसा था, टो मास्टर कहते थे कि वो बूटों पे मारता, यॉर्कर उसका बड़ा मशहूर था, अच्छा सर, 150 था। आपस में भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे यस परफॉर्मेंस बेस्ड? मैडम, अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसके साथ कैसा एटीट्यूड होता था? देखें वो, अब मैं बताता हूँ, कुछ मैच ऐसे होते थे कि अगर वसीम भाई ने 5 आउट किए ना, तो हुँ। वकार भाई कहता था मैं 6 आउट करूंगा। उस वक्त हाँ। दौड़ ये थी, भूख ये थी। ड्रेसिंग हुँ। रूम में जब बैठते थे ना, कहते तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे करूंगा। उस वक्त मैं कहता हूँ जी, हर एक ना स्पोर्ट होती थी, या हुँ। हर एक प्लेयर बैक करता था। हुँ। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर को बैट्समैन। देखिए, अगर आपके अंदर प्रोफेशनल ये हुँ। एटीट्यूड नहीं होगा ना, यानी कि आगे बढ़ने का, फिर हुँ। आप सीख नहीं सकते। मगर हुँ। करना तो आपने है, स्किल तो आपके पास भी है। मगर जो मेरा ड्रेसिंग रूम था ना, वो पावरफुल हाउस था। हुँ। उसमें मोटिवेशन भी दी जाती थी, आपको गेम प्लान भी था, क्योंकि हर कोई खेला हुआ था। उनके पीछे 100-100, 200-200, 400-400 फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस थे। इंटरनेशनल का एक्सप्लोजर था, हुँ। कैसे उसके बड़े प्लेयरों को आउट करना है, क्या प्लान देना, वो सब मैंने उनसे सीखा। मगर अब जो है ना, अब मसला ये है कि इतना कुछ सीनियर नहीं है। अब ये टीम में है, अब 2-2 सीनियर हैं। बाबर आजम और रिजवान ही मेन सीनियर प्लेयर हैं। बाकी अगर आप देख लें, किसी के 10 T20 है, किसी के 15 है, किसी के 40 है, तो हुँ। सारे यंगस्टर हैं। कोई इनके बैकफुट पे पीछे जाके देखते हैं, कोई फर्स्ट क्लास कैरियर ही नहीं है, कोई हाँ। T20 का कैरियर ही नहीं है। फर्स्ट क्लास हुँ। में 30-25 वाले जो होते हैं ना क्रिकेटर फर्स्ट क्लास के, वो अच्छे प्लेयर नहीं होते। अच्छा। एक नेचुरल टैलेंट होता है ऐसे। कि जनाब कोई आया तो वो चला गया। जैसे मैं आया, किसी को पता भी नहीं था। हुँ। एक नेचुरल टैलेंट जिसको कहते हैं ना, वो नहीं नजर आ रहा हमें नहीं नज़र कि आ रहा। आगे जनाब यार इसको विदाउट एनी क्रिकेट मैं खेला हूँ। वसीम भाई हाँ। खेले हैं विदाउट एनी क्रिकेट। हुँ। वसीम अकरम, मैं, दो ऐसे क्रिकेटर हैं जो कोई फर्स्ट क्लास नहीं खेली, कोई हमने अंडर 19-13 वो नहीं हुँ। खेली। डायरेक्ट हम पाकिस्तान टीम में आए। हुँ। अब बता दे कितने लोग आ रहे हैं। मसला हुँ। ये है कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए। ड्रेसिंग रूम जो अब जो है, कोई बड़ा बताने वाला नहीं है, उनको अपना एक्सपीरियंस शो करने वाला कोई नहीं है हुँ। कि यार मैं ऐसे करता था। आप किसी को बता दो ना, भाएं तुसी की खेले हो, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ खुद 4 मैच, अब कुछ आपके तो बात नहीं को करना चाहता। अगर हुँ। आपको कुछ सीनियर बता रहा है, वो कहता है तू की खेले भाई, तू खुद हुँ। 3 मैच खेला, मुझे बता रहा है। अब ये चीज़ है, इसलिए हम फेलियर है। क्योंकि मगर फेस वैल्यू ज़्यादा हो गई वो भी है ना, परफॉर्मेंस से। मगर वही फेलियर किसका है? मगर इन लोगों का है ना। मगर जो मेरा ड्रेसिंग रूम था वो पावरफुल था। जितनी मैंने क्रिकेट खेली है, एंजॉय किया, मुझे लोगों ने सपोर्ट ही किया और हुँ। मुझे उन्होंने बनाया है। अगर आज मैं आज आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मैं उनकी सपोर्ट और मैं अल्लाह ताला की दुआओं से और माँ बाप के मरहूम की दुआओं से यहाँ पहुँचा हूँ। और मैंने हुँ। थोड़ी क्रिकेट खेली है हुँ। मगर शुक्र है कि मेरा ज़बरदस्त अभी खेलते हैं। नाम है। जैसे आपने हुँ। अभी इंटरव्यू का हैट्रिक, वो हैट्रिक अभी भी लोग दिखाते कहते सर जी आउट है। बिल्कुल। तो इससे बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट क्या है? क्या मैंने फर्स्ट है? क्लास में 350-400 आउट किए हुए हैं। मैंने थोड़ी क्रिकेट में ना नोट बहुत छोटा आपने देखा है हुँ। कि हुँ। मैं 93-94 से शुरू 96-7 में मैं फिनिश हो जाता हूँ। हुँ। उसके बाद टीम का हिस्सा रहता हूँ, डोमेस्टिक भी खेल रहता हूँ। मगर उस वक्त मैंने बताया कि फास्ट बॉलर की लाइन थी। जब वसीम वकर वकार उधर रजाक आ गया, शोएब अख्तर आ गया, इस तरह के इफ्तिखार आ गए, बड़े फास्ट बॉलर आ गए, शाह नज़ीर हुँ। वगैरह आ गए। मगर अब मैं पीछे चलता गया, आउट करता था मगर अब हुँ। मुझे मौका नहीं दिया गया। ये मेरा, हुँ। मैं कहता हूँ अल्लाह ने इज्जत दिया मुझे कि मैं कुछ भी नहीं था तो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। अल्लाह तो ने मैं इज़्ज़त क्यों दी। अफ़सोस करूँ उस चीज़ हाँ। का? मैं शुक्र अदा करूँगा। मसला ये है कि उस वक़्त मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हुई। सर इसी पे आ जाते हैं कि कहाँ पे आपको लगता है कि आपके ऊपर हक तलफी हुई है और अगर वो ना होती तो आप काफ़ी लॉन्ग टर्म इसको लेकर जा सकते थे और एक बहुत टैलेंटेड सितारा पीसीबी ने उस वक्त गवाया था।
देखिए मैडम, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही कहा है और ये मेरे साथ वाक़ई मैं कहूँगा, अब मैं हम्म। कभी कहा नहीं है, क्योंकि मैं जितना मैं शुक्र, फिर वो कहता हूँ शुक्र अदा करता हूँ जितनी मैंने थोड़ी क्रिकेट अच्छी खेली, मगर उसमें मेरे साथ वाक़ई ज़्यादती हुई। मैं आउट किए मैंने, मैंने 6 टेस्ट मैच खेले, 21 आउट किए। हम्म। लास्ट मैंने सेकंड लास्ट टेस्ट में ज़िम्बाब्वे अगेंस्ट 8 आउट किए, तो उसमें वसीम अकरम भाई भी थे, वो आकिब भाई भी था, कबीर खान थे और बड़े अच्छे फास्ट बॉलर। मैंने 8 आउट आउट किए, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। आप ये देखें, मैं हम्म। श्रीलंका के खिलाफ भी खेला, मगर उसके बाद मुझे हम्म। मौका नहीं दिया गया। अब 2 आउट करता है, कोई 1 आउट करता है, वो खेली हम्म। जा रहा है, खेली जा रहा है, हम्म। मगर उस वक़्त मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं एक ऐसा फास्ट बॉलर था, आफ्टर वसीम वकार के बाद तीसरा फास्ट बॉलर था कितने अरसे के बाद जिसने 5 आउट किए थे। बिल्कुल। 5 आउट किए थे, हम्म। मेरा नाम था, क्योंकि मैं, मेरी पेस थी, लोग मुझे जानते थे कि मेरी हम्म। क्या एबिलिटी है, इसका क्या स्किल है, ये किसका रन रिदम जो भी है सारा परफेक्ट है। हम्म। मगर बदकिस्मती से मुझे उस टाइम नहीं खिलाया गया, मुझे मौके नहीं दिए गए, क्योंकि ग्रेट वसीम वकार भाई थे, तो कोई नहीं कहता था इनको बाहर बैठा के। मगर वो जब ये होता था अनफिट होते तो हमें खिला लेते थे, मगर हम डोमेस्टिक में भी जाते थे, परफॉर्म नहीं करते थे, हम्म। हमें खिलाया नहीं गया। ये मेरा है दिल में। आज मैंने आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम मैंने कहा है कि हम्म। मेरे साथ वाकई ज्यादती हुई है। हम्म। अगर मुझे मौके दिए जाते बैक जिस तरह आजकल दिए जा रहे हैं, हम्म। हो सकता है मेरी 500-700 विकेटें होती, मेरा भी 100 में टेस्ट मैच हम्म। खेल गया होता। मगर यह है कि उस वक्त बड़े बच्चों के साथ ज्यादती भी हुई है, बड़े बॉलरों के साथ ज्यादती हुई है, बड़े बैट्समैनों के साथ ज्यादती हुई। ये मैं आज अलानिया कहता हूँ कि आप उस नोट को देख लें, कितने आपको क्रिकेटर आए जो जिनको एक एक आधा आधा मैच खिला के बाहर निकाल दिया गया, मौके नहीं दिए। देखें, जब आप किसी पाकिस्तान टीम में आते हैं ना, मतलब मैं तो आ गया, मेरी तो स्टोरी लादा। अब कोई, अब जैसे सोहेल आसिफ अफरीदी खेला, 39 ईयर का, लोग क्या कह रहे हैं 39 ईयर का है वो, मगर उसकी जर्नी देखें, उसका 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 20-25 साल उसने डोमेस्टिक के लिए है, उसने रीजन क्रिकेट खेली है, क्लब क्रिकेट खेली है, लोगों की लीग खेली है। हम लोग कह देते हैं यार 39 में उसको खिला दिया, नहीं यार, उसका कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा कसूर है कि यानी कि इतने साल पहले ये डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हुआ रहा है, हमने इसको क्यों नहीं खिलाया। हम कहते हैं जी एक मैच से इसको बाहर निकाल दो। भाई क्यों उसको एक मैच से आप बाहर निकालो? भाई उसका 20 साल 25 साल का उसका एक्सपीरियंस उसका तो बताओ। जो डोमेस्टिक खेल रहा है, जो दिन रात एक कर रहा है, तो आप कह रहे हो जी एक मैच के उसका बाहर, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। उस वक्त वाकई बड़ी ज्यादती हुई है, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ ज्यादती हुई है। ये अब रहे हैं कि जी हमसे आगे कोई ना जाए, हम जो है हमसे बढ़कर कोई आउट ना करे, जिस तरह का था। मगर मैं अभी भी कहता हूँ, मैं उस वक्त जितनी मैं फॉर्म में था, जो मेरी बॉलिंग थी, कार्ड था, स्विंग थी, यॉर्कर पेस थी, सब थी, अगर मुझे लंबा खिलाया जाता तो हो सकता था मैं पाकिस्तान का नंबर 1 या दूसरा 2 नंबर का बॉलर था। सही। अच्छा सर, 1995 में चलते हैं, दौरा अफ्रीका, आपको कॉल आती है कि आपको एक दफ़ा फिर शामिल किया जाता है हमारी टीम में, पाकिस्तानी टीम में, लेकिन आप फ्लाइट में मौजूद थे और 35 मिनट बाद आप ग्राउंड में पहुंचे। ये कौन सी स्टोरी? ये मैडम बड़ा इंटरेस्टिंग, आपने बड़े होमवर्क किया हुआ है, वेल डन आपको भी। मसला ये है कि ये इस तरह था कि उस वक्त सीजन था, कोकोबुरा का बॉल था, तो मैंने टॉप विकेट टेकर था, मैंने 50-60 आउट किए थे। तो देखें ना, जब आप डोमेस्टिक में वो कहा जाता है भी आप परफॉर्म करो, आप अच्छी विकेट लो, तो हम आपको टीम में डाल देंगे। बदकिस्मत से वही ना ज्यादतियों का सिलसिला शुरू था। उस वक्त सलीम मलिक साहब कप्तान थे, तो मुझे वो डोमेस्टिक में मैंने आउट किया, तो मुझे ऑटोमेटिक चॉइस था, मैं आना चाहिए था, मुझे सिलेक्ट नहीं किया जाता। अच्छा। नहीं किया जाता, औरों को, ताउरमान, कबीर खान वगैरह को वो लेके चले जाते हैं, कोई बात नहीं। किस्सा मुख्तसर ये था कि वो क्रिकेट मैं कहा चले गया, मैं एंजॉय करता हूँ। उस उन्हें बसंत आपको पता होती थी, काइट फ्लाइंग होता था, तो मैं इसने अपने घर में बड़ा एहतमाम किया। उसने लोग, मुझे काइट चलानी नहीं आती थी। अच्छा। भाई यार फैमिली बुला रही है, जो गैदरिंग हो गई, खाना इवेंट हो पीना, गया। लाओ ये वो डेक लगा दिए, तो चलता था। तो वो इस तरह से मैं गुड्डियाँ वगैरह उड़ा था, सारे लोगों को मैंने जमा किया। तो असद मुस्तफा भाई हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आमिर तुम जा रहे हो, तूने ना साउथ अफ्रीका जाना है, तो तैयारी पकड़ो। मैं कहा मैं कहाँ जाना है, मैं तो, मेरा नाम ही नहीं आया। ओ भाई तेरा नाम आ गया, तूने सुबह मैच खेलना। मैं कहा जी मैं सुबह मैच खेलना, इधर तो मैं गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। वो मैंने बैग पकड़ा, मैंने, घर वाले भी परेशान। इस दफा आपके घर वालों ने यकीन किया? नहीं यकीन किया, वो खुद परेशान हो गए, यार जब इस बच्चे ने परफॉर्म किया आपने लिया नहीं, अब जब नहीं है तो उधर तो कुछ हुआ। तो जनाब वकास यूनुस साहब अनफिट हो गए थे, इन्होंने कहा जी तूने जाके वो टेस्ट में एक दिन के बाद खेलना है। वो जनाब मैं, इन्होंने मुझे कनेक्टिंग फ्लाइटें ली थी, कराची, लाहौर टू कराची, कराची टू दुबई, दुबई टू हांगकांग, इस तरह कर करके ना मैं के 20-24 आज जो है प्लान मेरा। जब मैं जहाज में था, तो जब मैच उधर साउथ अफ्रीका के हदूद में पहुंचा, तो जनाब मैच शुरू हो चुका था, जोगबर्ग में मैच था। तो 20-25 मिनट आपने बिल्कुल सही
कहा कि मुझे फ़ोन आता है सलीम अली का कि भाई तू फिट है, तू सोया हुआ है, ये है वो है। मैं कहा जी मैं सोया हुआ था, मैं ठीक हूँ। आपको पता है इतनी लॉन्ग जर्नी के बाद जब आप फ्लाइट लेते हो ना तो जेट लैग हो जाती है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा तो जनाब वो स्टेडियम के आगे फोटोग्राफर सारे मीडिया खड़ा है। वो भाई ये कौन है, टीम मैच शुरू हो गया है, टेस्ट मैच शुरू हो और अभी गया है, तक पहुंचे वो नहीं। बॉलर पता नहीं कौन है, किधर से आ रहा है, हाँ। तो वो कौन है। अच्छा जी वो सही मैं है। जाता हूँ तो ड्रेसिंग रूम में पहुंचता तो मैंने कहा वो मैं लेजन ऑफिस मेरा बैग दे। लेजन ऑफिस आकर कहता जी आपका जो बैग है ना वो हांगकांग ही रह गया। वो मेरा बैग ही नहीं है ओह। जिसमें मेरे शूज किट जो था वो वहीं पे रह गया। वो ओह। जी वो गलत ना कहीं पे चला गया। मैं हाँ। कहा लो जी ये क्या हो गया, मैं अब कैसे खेलूंगा। इन्होंने कहा फिर मुझे क्या जी मैंने वसीम भाई के शूज पहने, किसी के मैंने कपड़े पहने, इस तरह करके मैं ग्राउंड में जाता हूँ। जब मेरा अनाउंसमेंट होता है तो सामने क्राउड क्लैप कर रहा है, वो कौन हम्म। आ गया भाई, मैच शुरू हो गया, ये आ रहा है। ये हाँ। भी एक हिस्ट्री है। जब हम्म। प्लान में हो जब जहाज में हो तो आप जनाब मैच खेल रहे हो। जाता हूँ तो उसके बाद मैं ओवर करता हूँ तो वो जेट लैग थी तो क्राइम वगैरह पड़ गए। तो हाँ। मैं स्टेडियम से मैं स्ट्रेचर के ऊपर बाहर आ जाता हूँ। उस वक्त उस मैच में मैंने कोई 4-5 आउट किए थे। तो इस तरह की जर्नी है, ये वंडरफुल जर्नी थी। ये भी ये जर्नी क्या एक रिकॉर्ड ही आप कह सकती हैं। मगर ये हम्म। जो किस्से हुए ये मेरे साथ हुए हैं तो आई फील वेरी वेल कि शुक्र है हम्म। अल्लाह ताला का। तो वहाँ भी मुझे अल्लाह ने इज्जत दी और अभी हम्म। भी इंशाल्लाह चल रहा है जी काम। हुँ। लेकिन उस वक़्त आपको हीरो-हीरो फ़ील हुआ कि सब इंतज़ार कर रहे हैं, आबिद नज़ीर साहब आ रहे हैं, उनकी वज़ह से अभी सब वेट कर रहे हैं कि अभी वो आएँगे और क्रिकेट देखिए स्टेडियम मैडम में हिस्ट्री दाखिल कैसे होंगे? हिस्ट्री कैसे बनती है, रिकॉर्ड क्या ये एक किस्सा ही है ना। मैं जहाज में हुँ। हूँ तो मैच शुरू हो गया। ये हाँ। कौन सा भाई उस काम है। टाइम आपकी क्या फ़ीलिंग थी? क्या आपको ये था कि मैं जल्दी से पहुँच जाऊँ ग्राउंड? नहीं ये वाली फ़ीलिंग थी? पहुंच मैं तो 2 दिन से जहाज में बैठा हुआ था। मैंने तो पहुंच के मैंने तो मेरा तो नाम था, इन्होंने कहा हाँ। खेलना है। हाँ, नहीं फिर आपको फिर अर्जेंटली कॉल करके बुलाई गई। जी अंजन बुलाया गया ना। तो उस टाइम आपकी क्या फ़ीलिंग थी कि मैं क्या मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ या मैं जल्दी से ग्राउंड में पहुँच जाऊँ इन नहीं ये टाइम? देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं डोमेस्टिक अभी मेरी फिनिश हुई थी। वो हुँ। 1-2 हफ्ते मेरी और सीज़न ख़त्म हुआ था। बॉडी स्ट्रक्चर हर थी जो मेरा पता था कि यार मैं 3-4 घंटे में वर्कआउट करूँगा ना हुँ। तो मैं अपने रिदम में वापस आ जाऊँगा। ये हुँ। थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने आउट किए हुए हैं। मेरे पास जो पीछे था मेरी हाँ। डोमेस्टिक था हाँ, हाँ, हाँ। वो आउट थे। जो हुँ। मुझे वहाँ पे जो मेरा माइंड था, जो मेरी फिज़िकल फिटनेस थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी उस वक़्त। हुँ। मैं यानी कि मैं इतना अल्लाह ने मुझे इतना दे दिया था कि मैं किसी टाइम जिस आप तरह भी चाहूँ कॉन्फिडेंट थे कि कॉन्फिडेंट था। मैं जा मुझे ये सकता था हूँ। मगर वो हुँ। जब आप जहाज़ में 25 से 26 घंटे जब फ्लाइट करते हो ना हाँ, आपकी टांगों में बिल्कुल जान नहीं ऐसे रहती। ही है। ना भाग सकते हो, वो हुँ। वीकनेस होती है, अभी आपको पानी-शानी का कोई ऐसा मसला होता है। वो जब मैं गया तो खुशी तो होती है कि हाँ, यार और वो हैरानगी भी ये होती सब है। वेट कर रहे वेट कर रहे हैं यार मेरा या भाई हैं। कौन है बंदा भाई? हाँ। ये किधर से आ गया? हालाँकि इनके पास और भी बॉलर थे मगर उनको नहीं खिलाया, मुझे ही खिलाया, इन्होंने हुँ। खिलाना था। जिसकी वजह से मैं वहाँ गया तो ये हिस्ट्री बनी है जी। सही। अच्छा कोई अपना बहुत यादगार लम्हा बताएँ जो ग्राउंड के अंदर हुआ हो, किसी को आपने आउट किया हो, कोई ऐसी कन्वर्सेशन जो आपको याद रही हो? देखिए मैडम सबसे बड़ी बात है मेरा तो वेस्ट इंडीज़ का एक तो टीम में आना, हुँ। जो मैंने आपको बताया पहले बताया हाँ। मेरे माँ-बाप को हुँ। बताया। तो अच्छा ये इसके बाद वो मेरा आउट जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैंने खेलना और वहाँ के उनको परफॉर्म करना और मुझे अल्लाह ने इज्जत देना और ये अभी तक मैं कहता हूँ दुनिया याद रखती है अभी हुँ। तक। कुछ ऐसे मैच हालांकि मैं इतनी हुँ। जर्नी नहीं है आपके सामने, मेरा शॉर्ट कैरियर है। 6 टेस्ट में हुँ। 11 वनडे कुछ भी नहीं है। आप तो देखना हुँ। अगर नहीं है तो वो खेलता ही जा रहा है, खेलता, अब चाहे आउट करो ना करो भाई तू टीम का हिस्सा है। जैसे हुँ। हमारे बाबर आजम साहब करते आ रहे ना वो यारी दोस्तियां हुँ। निभाते रहे, वो चलता गया वो चलता गया। और जो हुँ। फेलियर हमारे लिए सामने है, सबके सामने है वो, हुँ। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मगर अब हुँ। ये है कि अब आके जुएद आया और उसने आके मोहसिन नकवी साहब आए। देखें बात पता है क्या मैडम, लोग कहते हैं जी कि आके जो है मोहसिन नकवी साहब ने खराब कर दिया होगा। मैं कहता हूँ चलो उन्होंने उन्होंने भाग दौड़ किसको दी हुई है? हुँ। तमाम क्रिकेटर्स को दी हुई है। तो क्रिकेटर्स ये को। क्रिकेटर्स का काम है ना, उसको कैसे एस्टैब्लिश करना है, उसको हाँ। कैसे मॉडर्न क्रिकेट की तरफ हमने लेके जाना। हुँ। हमने अगर सर्जरी की थी तो हमने उन्हीं प्लेयरों को हम दोबारा वापस लिया। लेकिन ना हुँ। बाबर को निकाला, बाबर टी20 का हिसाब से हुँ। रिजवान नाराज है, उसे सेंट्रल हुँ। कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं किए। अच्छा वो ये नाराज़गियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं बट ये नहीं देख रहे कि हमने परफ़ॉर्म करना है, एज़ अ टीम लेके चलना है। उससे ज़्यादा उसे ओवरशैडो कर रही हैं नाराज़गियाँ तो और ग्रुपिंग। तो वो इसका मतलब कि हमने अपने प्लेयरों की मेंटालिटी की उनको उनको हमने उस तरह के लेके नहीं चले। हमने हुँ। वो उनके साथ ना वो ग्रुप बंदी का जो आ जाता है, फिर हम उनको सही तरह ट्रीट नहीं कर पाए। उनकी हुँ। नफ्सियात नहीं पढ़ सके कि यार ये प्लेयर को कैसे हमने लेके चलना है, हमने अपनी टीम को हुँ। कहाँ पे बिल्ड करना है। अब देखें जो हुँ। अदर कंट्री है वो 3-3 टीमें बना के बैठे हुए हैं, 3-3 कप्तान बना के बैठे हुए हैं। अब आप ये हुँ। देखें ना आप। अच्छा तो आपके टाइम पे कैप्टेंसी किस तरह चलती थी? उसको टीम की तरह जोड़ना और किस तरह ट्रीट किया जाता था बाकी प्लेयर्स को
कैप्टन की तरफ से? देखिए मैडम, कैप्टन ना एक किरदार होता है, हम्म एक डायरेक्टर होता है। जब आपको पता नहीं कि आमिर नजीर या वसीम अकरम कप्तान है, नाम दिया जाता है, मगर सबसे गुल्ला का आपकी ये थी कि उस टाइम ग्रेट वसीम भाई के साथ बहुत बड़ी टीम थी। जुएमी अदाद बहुत बड़ा नाम था, सलीम मलक बहुत बड़ा नाम था, वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम था, आमिर सुहेल, रमीज राजा बहुत बड़े नाम थे। अब मुझे बताएं ना, जब आपके पास टीम ऐसी हो हाँ। तो आपको किसी किस्म का डर होना चाहिए? अच्छा, इनका आपस में कभी क्लैश आया है स्ट्रेटजीज बनाते हुए? नहीं, देखिए जब आपके पास स्किल डेवलपमेंट हर चीज हो ना, हाँ। तो वो छोटा मोटा हो जाता है। मगर मैंने हम्म जब मैं जितना मैंने उनको तो गुजारा है, मैंने कोई ऐसी चीज नहीं देखी। मैंने हम्म बताया था, हर कोई बंदा शेर से सवा शेर था। जब आपका कप्तान अच्छा हो, जब आपकी टीम इतनी बड़ी हो, तो फिर तो आपको मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। मगर अब देख लेना, का कप्तान भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, फिर आपके जो मिडल ऑर्डर है वो नहीं काम कर रहा, फिर अब ओपनर आपके काम नहीं कर रहे, आपके फास्ट बॉलिंग शॉपिंग नहीं काम कर रहा, तो इसका मतलब है फिर हमें उन चीजों को थोड़ा रिव्यू करना चाहिए कि यार वो जो हमारा सिस्टम था, जो हमारे ग्रेट प्लेयर कैसे बने, उन्हें डोमेस्टिक खेली कि नहीं खेली, वो थोड़ा सा बड़ा आसान कुलिया है। आप अपने प्लेयर को जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उनको कहें कि भाईजान लाजमी आपने 8-9 मैच खेलने हैं, चाहे इंटरनेशनल ड्यूटी है वो तो पक्की है। अब कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा फोकस पैसों पे नहीं होता? नहीं मैडम, देखिए अब ब्रेड एंड बटर भी देखिए, पैसा दुनिया में बहुत आ गया, क्रिकेट में बहुत ज्यादा। देखिए अब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, एक 5-5 सेकंड के 20-20 25-25 करोड़ रुपए के वो सेकंड बिकते हैं उनके। अब ये कमर्शियलाइज हो चुकी है। अब देखिए छोटी लीग खेलने जाते हो, अब T10 खेलो, T20 लीग खेलो, वो 2.5-3 करोड़ रुपए तो आपको वैसे ही दे देते हैं 20-25 दिन का। तो आप किसको भी प्रेफर करेंगे? आप भाई पाकिस्तान का टैग लगाओ, एक मैच खेलो, वो आप अपने अपनी स्किल को दिखाओगे, यार ये पावर हिटर है, ये छक्के मारता है, ये आउट करता है, ये अच्छा स्पिनर है, तो इसको ले लो। अब वो तो भी बिकता है उनका माल, वो जाते हैं अपनी लीगों में परफॉर्म करते हैं, वो पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अब ब्रांड्स भी तो बहुत ज्यादा अप्रोच करते हैं। आपकी फेस वैल्यू थोड़ी सी अच्छी है, ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे, उसके बाद आप ग्लैम की तरफ चले जाएंगे। जी जी। तो इस चीज को किस तरह रोका जा सकता है? देखें अब देखें, वाहद एक इंडिया कंट्री ऐसा है कि जो अपने प्लेयर्स को इतना पैसा देते हैं, इवन कि अपने अंपायर, ग्राउंडमैन, रेफरी, प्लेयर्स को इतना डोमेस्टिक लेवल, स्कूल लेवल के ऊपर और उनके रीजनल लेवल के ऊपर इतना पैसा दिया जाता है, वो उनको बाहर लीग खेलने की इजाजत नहीं है। अच्छा, ये देखिए इंटरेस्टिंग, देखिए आप अब दुनिया के जितने भी कंट्रीज है ना विदाउट इन इंडिया, वो सारी दुनिया के बाहर प्लेयर, कैरिबियन खेल रहा है, बांग्लादेश, श्रीलंका, बिग बैश, हंडर लीग, वो सारे खेल रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इंडिया का प्लेयर नहीं खेलते। अब आप ये देख लें, अब आप देखें मैडम, बात पता है क्या, जब आपकी फैमिली सही होगी, जो आप एजुकेशन अपने बच्चों को दोगे, मेडिकल आप फैसिलिटी दोगे, आपका जो ऊपर वाला माइंड है वो टाइम साढ़े तो होंगे ना, 8-9 भैन होंदियां, चाचे ने भी खुआना है, उन्होंने भी टेंशन है। तो वो आप जब आपका माइंड में ये चीजें जब निकल जाती है ना, सिर्फ आपका फोकस होता है क्रिकेट कि यार ये मेरा काम है, मैंने इसको काम को करना है, और कैसे करना है वो आपके पे डिपेंड करता है। आपने कितना वर्कआउट करना है, कितनी बॉलिंग करनी है, कितनी बैटिंग करनी है, कितनी रनिंग करनी है। अब विराट कोहली की मिसाल दे तो उसने अपना खाना पीना हर चीज लैदा की हुई है, ट्रेनर उसका अपना है, डॉक्टर उसका अपना है, उनका जो खाने वाला वो वर्ची उसका साथ जाता है, पानी वो जनाब वो कहाँ से पीता है। यानी कि उन्होंने दुनिया में नाम बनाया, उसकी फिटनेस देख लें, वो मिड ऑन टू मिड ऑन फील्डिंग करता है, वो आपको एनर्जेटिक नजर आता है। हमारे प्लेयरों में देख लें और उनके प्लेयरों में देख लें, बहुत फर्क है। ये चीजें देखनी जाती है, मगर वहां पे पैसा जो है ना, वो पैसा होता है, जरूरी है, हर एक की बंदे की जरूरत है, मगर आप देखिए जो आपका प्रोफेशन है, आप उसके अंदर सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो पैसे का फिर तो कोई फायदा नहीं है। मजा है ना, बाबर आजम बैक टू बैक 100 ये करे तो वहां लीग में भी जाएगा, हाँ यार ये पे करना है हमें। तो अब जब पैसा ही आपने नहीं यार, पैसा कोई बानी, लीगें खेलो ना खेलो हमें उससे नहीं फर्क पड़ता, पैसा आना चाहिए, वो नहीं है। मगर ये मैंने बताया कि इंडिया एक वाहिद कंट्री है जो अपने प्लेयर्स को पैसा भरपूर दे रहा है, ठीक ठाक पैसा दे रहा है, और जनाब उनके क्रिकेटर बाहर नहीं खेलते। अच्छा, आपकी सबसे ज्यादा क्लोजनेस किसके साथ थी अपनी टीम में? मैडम मैं बता रहा, मैं उस टाइम मुझे सारे बेबी कहते थे, बेबी नहीं, अब मैं तो माशाल्लाह उम्र मेरी 18-19-20 साल थी। तो यानी कि मुझे तो सब ने बहुत मेरे साथ अच्छा बिहेवियर रखा, बड़े अच्छे तरीके से मुझे ट्रीट किया। मुझे खाने पीने का नहीं पता था, कैसे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। मेरे जितने भी बड़े थे ना, मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया जी, अच्छे से ट्रीट किया, मतलब आपकी सबके साथ बनती थी। मैं किसी को नहीं कहूँगा जी उसने नहीं किया। रमीज भाई मेरे बड़े अच्छे तरीके से, आमिर सुहेल, ताउरमान, आकिब भाई, वो सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा, क्योंकि मैं उस टाइम सीख रहा था, मुझे पता ही नहीं था क्रिकेट होती क्या है। तो मुझे जब वो पता चला, मुझे टीम से बाहर निकाल दी।
अच्छा, एक वो वक़्त जब आपको ग्राउंड के अंदर नहीं आने दिया जा रहा और एक वो वक़्त जब आपने अपना नाम बना लिया, कैसा अब महसूस होता है? देखिए जी, मैं जब हम इन ग्रेट प्लेट को जाके मैचेस देखते थे, जंगलों में जाके खड़े होना, हाँ। छोटे बच्चों को जाके देखना, कि यार खुशी होती थी कि यार ये मैं भी खेलूँ, ये करूँ। मगर जब मैं नेट पे इनको बॉलिंग करवाने जाता था, उस वक़्त ही हम जंगलों पे ही खड़े होते थे। जाके हुँ, कोई आता था, हमें बुलाता था, फिर हम जाके बॉल करते थे। ये मैं कहता हूँ, क्या फ़ील होगा उस देखे ना, जब आप एक जंगले पे हो, आपको पता ही नहीं है, हुँ, बॉलिंग क्या करनी है, किस तरह जाना है। जब आप टीम में आते हो, हुँ। तो उसकी फीलिंग क्या होगी, ये तो आप खुद ही सोच सकती हैं कि क्या एक समझ लें कि खुदा तआला की तरफ से एक मौज़ा ही समझ लें कि क्या हुँ। फीलिंग है आपकी। जब लोग आपको पूछ नहीं रहा कौन है, क्या है, जैसे मेरे घर वालों ने मुझे कहा चल जा उत्थे बैठ जा जाके, मार खाएँगा, ये करेंगा। वो ये है कि अब जब आप पाकिस्तान टीम में आते हो, तो एक बहुत बड़ा ड्रीम है जी पाकिस्तान के लिए हुँ, खेलना। और सबसे मैं खुशकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में अभी कुछ 200 या 250 25-26 करोड़ की आबादी में 200-250 टेस्ट क्रिकेटर है। ये मेरे लिए हुँ, अमेजिंग है। तो मेरे लिए एक हुँ, बड़ी, मैं शुक्र ही करूँगा ना जी, मैं इतने 25 करोड़ हुँ। आबादी में 25 250 टेस्ट क्रिकेटर हैं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है। अच्छा, पहले टेस्ट मैचेस भी लंबे-लंबे जाते थे, 2-2 दिन तक चल रहे हैं। अब तो शॉर्टली क्योंकि परफॉर्मेंस ही नहीं हो रही है, तो 2-4 वही 20 बात आ गई ओवर्स में ना, जो खत्म आप हो मुझसे गए। क्वेश्चन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक में आप 4 डे मैच होता है, आप वो खेलने नहीं चाहते, आप दो पूरा दिन बैटिंग नहीं करना चाहते, यानी कि हुँ, आप उधर पूरा दिन बारी लोगे तो आप टेस्ट में हाँ। आके बारी खड़े होगे ना। अब आपने हुँ। T20 20 ओवर हम खेलते नहीं है। अब मिसबाउल हक को हम देखते थे कि वो खड़े रहते थे। उन्होंने अपनी विकेट नहीं छोड़नी टेस्ट मैचेस नहीं, में। आप मिसबा की हुँ। बात करें, यूसुफ था, हाँ। इंजमाम भाई था, बिल जितने प्लेयर हैं, आप हाँ। जितने भी लिस्ट उठा के दे लें, उनके ओह! पीछे 100 200 डोमेस्टिक है। अब आप देखना, मैं अभी मिसाल देता हूँ, हमारे T20 20 ओवर की क्रिकेट में हाँ। 120 बॉल होते हैं। हमारा जो टॉप ऑर्डर होता है जनाब, वो 15 पे 8 आउट, 17 पे 7 आउट। तो यानी कि इसका मतलब है, तो आप 120 बॉल नहीं खेले जा रहे, तो हुँ, आप पूरे दिन में क्या खेलोगे। मैं हुँ, फिर वही कहता हूँ, मैं अब जितने मेरा ये प्रोग्राम बाद में देखें या सुने, यंगस्टरों को मैं कहता हूँ, जो भी हमारे बड़े क्रिकेटर हैं, जो फ्यूचर स्टार बनने जा रहे हैं ना, वो डाउन द अर्थ रहें और अपनी डोमेस्टिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। देखिए, इंटरनेशनल में जब आप आते हो, आपने सीखना जो है ना, वो डोमेस्टिक में सीखना है। जो भी आपके अच्छे कोचेज हैं, जहाँ पे आपकी स्किल है, वहाँ पे रन बनाओ, विकेट पे खड़े रहो। जो आप अच्छा बैटर है, वो लंबी बारी ले, अगर 50 किया 100 करे, 100 किया 150 के हैबिट बनाए। जितना जितना आप लंबा इसको हैबिट बनाएंगे, उतना हुँ, आप लर्न करेंगे। जितना देर आप विकेट पे खड़े रहेंगे, उतनी बैट आपकी टांगों में, आपकी बैक में, आपके हेड में ताकत आती है, आपको पता चलता है। फिर जब आप टेस्ट में आएंगे, टेस्ट में जब आता है ना, बंदे को सिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हुँ, ऑलरेडी आप नीचे परफॉर्म करके आए हो। जो आप कहते हैं यार इधर आकर सिखा रहे हैं इसको, ये नहीं। जो हुँ, इंटरनेशनल क्रिकेट में आगे सिखाना नहीं होता, भाई भी हुँ, प्लान देना होता है। मगर वही बात आ जाती है, फिर आप जितने भी प्लेयर हमारे अब आप देख रहे हैं ना, उनका रिकॉर्ड देख लें डोमेस्टिक का, उनकी आप परफॉर्मेंस देख लें। वो आधा घंटा भी वो क्रीज पे खड़े होते हैं, उनको अजाब लग रहा होता है, "ओए, मैं इतनी देर खड़ा हो गया हूँ, चल भाई हुँ। मार, तो चलिए बाहर।" ये चक्कर है। सही। तो अब की जो टीम है वो मेंटल प्रेशर भी तो हैंडल नहीं कर पाती ना। आप लोग किस तरह की स्ट्रेटजीज इस हवाले से बनाते थे और पीछे से सपोर्ट किस तरह मिलती थी कि कोई भी क्रिकेटर जब जा रहा है, बॉलर है या बैटर है, वो वहाँ पे मेंटली प्रेशराइज्ड ना हो? देखिए, वही बात मैं दोबारा फिर करूँगा कि जब आपका हर ड्रेसिंग रूम में जो बैठा है, जो आपकी 11th साइड में प्लेयर बैठा है, वो बड़ा मजबूत है, उसके पास स्किल है। 11th प्लेयर ही यस, इतना मजबूत है। इतना मेरा जो बेंच पे वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब आप अच्छा। इनसाइड जो टीम अभी आप जो रिसेंटली जो देख रहे हैं, हम्म। आप ये देख लें कि आपको पता ही नहीं है कि फास्ट बॉलर कितने खिलाने हैं, स्पिनर कितने खिलाने हैं, हम्म। कौन सी कंट्री में जा रहे हैं। हमारे बैटर ने जो टॉप देखें, मेरी जो हम्म। जो सोच है ना, वो ये है कि जो टॉप 5-6 प्लेयर अगर आपके नहीं बैटिंग स्कोर बनाते ना, तो नीचे कोई ब्लेम नहीं देना चाहिए। तो भाई आपको रखा क्या के लिए, हमेशा जो रन होते हैं वो टॉप 5 प्लेयर ही करते हैं। नीचे टेल एंडर पे कहते हैं जी इस तरह का, हालांकि देखना टेल एंडरों ने, बिटा स्वामी वगैरह ने, उन्होंने बाटा ने 150 रन की पार्टनरशिप, 200 रन की पार्टनरशिप की, हम वो मैच हार गए पिंडी में। मसला ये है कि अब टॉप 5 जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो ड्रेसिंग रूम की हमने बात की, और जो जो स्ट्रेंथ की बात की, अब आपके अंदर वो प्लेयर भी तो नहीं ना है कि जो आपको समझा सकें। फिर वही बात आ जाती है जी, अब आप इस क्रिकेट पे आके, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, या तेरा बैट इधर से नहीं आ रहा, हाँ, तेरा पाँव इधर ये से नहीं आ बेसिक्स रहा, हैं। बेसिक्स है, ये तो हमें नीचे आनी चाहिए ना, हम्म। क्योंकि हमने नीचे काम ही नहीं किया हुआ। हम्म। अब आप हर कोई कह रही डोमेस्टिक, भाई हम तो डोमेस्टिक का हिस्सा, मैं आपके सामने बैठो हाँ। डोमेस्टिक का हिस्सा हूँ, मुझे पता है डोमेस्टिक से कितना फायदा होता है। आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। जब हम्म। आप अपने होम होम में जाते हो, क्लब में क्रिकेट में जाते हो, अपने रीजन से खेलते हो, अपने डिपार्टमेंट से खेलते हो, वहां पे सारी क्रिकेट वहां पे बंदा सीखता है।
सही। अच्छा सर, तब की मैनेजमेंट किस तरह फिर डील करती थी ऐसे प्लेयर्स के साथ जो कि परफॉर्म नहीं करते थे? और ये फ़र्क भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि तब की कॉम्बिनेशन जो बनते थे टीम के, वो किस तरह बनते थे जो आज वर्क नहीं कर रहे हैं? आप देखें ना, हमने टीम वर्क बात की, जो कोच, उस वक्त हमारा सिर्फ एक मैनेजर होता था जी, अच्छा, एक कोच होता था। अच्छा। ठीक है जी। अब आप पेंसिल पकड़ लें, आप देखें बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच, विकेट कीपर कोच, उन्हें भी चेंज किया ये जा रहा नहीं, है मैं बता रहा हूँ, बार-बार। मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि हाँ। इतना बड़ा स्क्वाड दिया जाता है। हुँ, एनालिस्ट, फिजियो, ट्रेनर, डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, सारा कुछ हुँ, आपको दिया जा रहा है। हुँ, समझने के 11 अंदर किए हुए हैं, तो 12 आपके वो बाहर ये टीम बैठी हुई है। हुँ, आप देखें ना, अब क्या फैसिलिटी है कि कितनी आपको अचीवमेंट हुँ, चीजें दी जा रही हैं। मगर उस वक्त हमारे पे वही था, कोच था और मैनेजर था। जो हमने करना है, हमारे कोच नहीं, हमने बैटिंग करानी है, फील्डिंग करानी है, हुँ, बॉलिंग करानी है, सारा कुछ वही बताता था। अब इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद, और जनाब आपको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है, इतना पैसा दिया जाता है, और वीवीआईपी आपको ग्राउंड हर चीज मिलती है, टूर पे जाते हैं, तो फिर भी आप ना करें, फिर तो फेलियर तो है ना। इसका मतलब हम जो क्रिकेट खेले, हमने जैसे भी खेली, अपनी क्लब लेवल पे जाते थे हम, जनाब जाते थे अजहर जैदी साहब क्या करते थे, अब देखें सुनने वाली आजकल के बच्चे नहीं करेंगे, हम जहाँ झाड़ू देते थे, खुद ही हुँ, झाड़ू देना, फिर जनाब हम पानी लगाते, टूटी वही बाल्टी होती थी, टूटा हुआ जग होता था, सारे पानी खड़ खड़ कर वो पी रहे होते थे। यानी कि हुँ, वो देखे हमने वो चीजें की हैं। अब हुँ। जो है ना, वो कोई ना पानी ले आओ, मिनरल वाटर भी लो, मैं कहता हूँ फैंसी चीज़ों की तरफ फैंसी ज़्यादा आ चीजों गए। का, मगर वो आप देखें हमने स्ट्रगल की हुई है, हमने मेहनत की हुई है, हमारी एक अंदर भूख थी कि हमने पाकिस्तान खेलना है, और हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे थे। मसला हुँ, ये है कि चलो, मैं तो कह रहा हूँ आप पहुंचे, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट सीखी तो मुझे बाहर निकाल दिया गया। जब मुझे पता हुँ, चला कि आमिर नजीर, तेरे में क्वालिटी ये है, तेरे में स्किल ये है कि तू अच्छा फास्ट बॉलर बन सकता है, हुँ, तू वसीम वकार का मुकाबला कर कर सकता है, सकते। तो उस वक्त मुझे नहीं खिलाया गया। मतलब हुँ, ये इस तरह का मेरे साथ हुआ है कि मैं अभी भी, अब मैं बात कभी नहीं बात करता, हमेशा मेरा ये, मेरे दिल सारे में एक सीनियर है, बात रह गई है। बिल्कुल रह गई है। देखिए मैडम, हुँ, क्यों नहीं होता, जब आप पीक पे हो, परफ़ॉर्म कर रहे हैं जब आप उसके जीरो थे, बावजूद जब कंसीडर ना आप किया जीरो जाए। थे तो आप हीरो बन गए। हीरो बन गए। जब आप हीरो बन गए, जब आपको पता चल गया गेम क्या, आपकी फिटनेस क्या, आपकी डिमांड क्या है, अगर आपने वसीम भाई, हुँ, वकार भाई को बीट करना है, तो आपको कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हुँ, कितना इनको आगे देखें। अगर विक्की भाई और वसीम भाई अगर 10 चक्कर लगाते, तो मैं कहता यार ये मेरे सीनियर जो है, मैंने इनके आगे निकलना है। मैं हुँ, क्या करता था, अगर वो 10 चक्कर लगाते, मैं कोशिश करता था 12 चक्कर लगाऊं, उनको बताऊं कि यार हुँ, ये बच्चा मेहनत कर रहा है, ट्रेन कर रहा है। अब तो जनाब वो चक्कर ही कोई नहीं। भाजी हुँ, हमें अच्छा, एक 50 किया, एक वहाँ वो एक 50 किया, 30 किया, वो पाकिस्तान टीम में आ जाता है। इस हुँ, तरह नहीं प्लेयर बनता, इस तरह हुँ, जाया ही होता है। वो जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी वो उसकी मिस कॉल भी हो जाती है। प्लेयर हुँ, वही होता है। फिर मैं कहता रहूंगा, हुँ, डोमेस्टिक को जो इज्जत नहीं देगा, जिसका पीछे 100 150 4 डे क्रिकेट नहीं होगी ना, हुँ, उसको मत खिलाया जाए। मत खिलाया जाए, मैं ठीक। कहता हूँ उसको एक्सपीरियंस हो। देखो दुनिया क्रिकेट जो है ना, वो बहुत आगे जा चुकी है, वो इस तरह ग्रूम कर रहे हैं, अपने बेंच को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, अपनी अकेडमी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अब देखें मैं अभी एनसीए जा रहा हूँ, वहाँ आकिब भाई आए, आकिब भाई ने, आप देखें फैसलाबाद में, सियालकोट में, मुख्तलिफ लोगों जगहों के ऊपर अकेडमी बना दी है, अंडर 19 वुमेन सब जो भी बना दी है। जब तक ये अकेडमी आपकी सही तरह वर्क हुँ, नहीं करेंगी, जहाँ पे प्लेयर को डेवलप नहीं करेंगे, आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्तों में आपको बहुत हुँ, अच्छा फ्यूचर जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट में आएगा। जो लोग कहते हैं ना पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, वो गलत है, अच्छा। उनको कुछ नहीं पता। अभी जो हमारी टीम है मतलब वो टैलेंटेड है लेकिन उस तरह से ग्रूम नहीं हो पा रही। मैडम टैलेंट देखिए, टैलेंट है तो आप यू आर इन टीम ना, आप अगर आपने यहाँ तक लेकिन अगर पहुंचे हो। आप कंटिन्यूअसली मुसलसल आप दिखा रहे ज़ीरो परफॉर्मेंस तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस खिलाड़ी के अंदर टैलेंट मौजूद है लेकिन वो ग्रूम नहीं है? यस, टैलेंट मौजूद है, अच्छा। वो उसको आगे इम्प्रोवाइज नहीं करना आ रहा, उसको प्रेशर हैंडल नहीं करना आ रहा, उसको गेम को लेके नहीं चलना आ रहा। वही बात आ जाती है, जब आप सीनियर के साथ बैठोगे ना, तो आपको वो तजर्बे की बात बताएगा कि यार ये तू आगे ना, ये आउटस्विंग कर रहा है, तेरा फुटवर्क कैसे होना चाहिए, तेरे दोनों पाँव कैसे होने चाहिए, तेरा बैट कहाँ पे होना चाहिए, तेरा शोल्डर कहाँ होना चाहिए, हेड किधर तेरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। हुँ, मगर आप बताने वाले कोई सीनियर ना हो, और उसका हुँ, खुद अपना एक्सपीरियंस कोई ना हो, और खुद उसके बैकफुट पे पीछे उसकी क्रिकेट की हिस्ट्री कोई ना हो डोमेस्टिक की, तो मैं आप उससे क्या सीखेंगे। अब जो हुँ, कोचेज आ रहे हैं, आपको पता है गोरे आते हैं, गोरों के थ्रू आपको डोमेस्टिक तो नहीं देखते। वो जो हमारे हुँ, लोकल कोचेज है, वो तो डोमेस्टिक में जान मार रहे होते हैं, वो तो प्लेयरों को असल बनाने वाले हीरो तो हमारे वो लोग हैं। हुँ,
हमारे क्लब के सही। जो क्लब चलाते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में जो क्लब चलाते हैं, असल हीरो तो वो लोग हैं। चलें आखिर में आप ये बता दें कि आगे मुस्तकबिल में हमारी क्रिकेट को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, और कोई सजेशन भी दे दें कि जिसके ऊपर अगर वर्क कर लिया जाए तो कुछ बेहतर हो जाए, थोड़ा बहुत खेलना स्टार्ट कर दें। देखिए मैडम, मैं बात ये करूँगा कि हमने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट हमारी अच्छी है। थोड़ा सा हमें उसको थोड़ा एक लाइन अप, उसको ना वो क्या कहते हैं, हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। हमें अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को हर साल चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें एक लाइन, जो भी चेयरमैन है, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी डायरेक्टर है, हमें उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी टीम लेके आता है, उसका वो राइट होता है, वो हम अच्छा। उस पर नहीं इख्तिलाफ करते। मगर ये है कि जो भी है ना, उसको एक लाइन लगा दीजिए। कभी जो भी है, ये हमारा, जैसे अब ना इंडिया, वही भी मैं इंडिया की नाम ले रहा हूँ, वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, वो जब से मैंने, मेरी 50 साल, मैंने जो बड़ों से भी सुनता आ रहा हूँ, उन्होंने अपनी डोमेस्टिक को छेड़ा तक नहीं है। वो जैसे ही चलता आ रहा है, वही नाम है, वही उनका रूल्स लॉ है। स्कूल क्रिकेट में 3D होती है, वहाँ T20 बच्चा नहीं खेलता। हमारे इधर बच्चे हर गली मोहल्ले में, कभी छोटे स्कूल लेवल, क्लब लेवल, T20 क्रिकेट डाल दी गई है। भाई T20 क्रिकेट नहीं है, असल क्रिकेट 4 डे 3 डे है, जहां पे बच्चे ने ग्रूम होना है, जहां पे बच्चे ने बनना है। आपने बच्चे के जेल में वो मार छक्का, पता ही नहीं है किधर मारना है। इस तरह नहीं प्लेयर बनते। प्लेयर बनते हैं 4 डे क्रिकेट से। तो मैं यही कहूंगा कि हमारी डोमेस्टिक में कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, जितने हमारे स्टार क्रिकेटर हैं, ये आके उनको जब भी फारिग हों, उनको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमारा जो जो वहाँ के रीजन के क्रिकेट के प्लेयर्स हैं, वो उनसे सीखेंगे। वही ना, ड्रेसिंग रूम की बात की, हाँ। जब मैं बाबर आजम या बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम में शेयर करूंगा, जो मेरा एक यंगस्टर वहाँ पे बैठ के उसके साथ बातें करेगा, जो उसकी बैटिंग देखेगा, उसकी ट्रेनिंग देखेगा, उसका स्टांस देखेगा, वो उससे सीखेगा। ये बड़ा आसान है। अगर ये चीज़ें, मैं फिर वही कहूँगा, डोमेस्टिक को इज्जत देनी पड़ेगी हमें। अगर हमारे, देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये कहना कहते हैं कि अच्छा। ऊपर नीचे होता है, मगर थोड़ा सा हमारा टाइम ऐसा चल रहा है। मगर यही है कि हमें जो भी आप स्टेप लेना है ना, हमने देखना है कि हमने अपने 2 साल, हमारा गोल होना चाहिए। जिसको भी आप लाएं, कोच है, बैटर है, जो भी, उसको लंबा टाइम दें। आप एक एक 2-2 मैचेस के बाद जब आप बाहर निकाल देते हैं ना, इस तरह टीमें नहीं बनती। हमें नहीं। थोड़ा उनको टाइम देना पड़ेगा, फिर जाके हमें रिजल्ट आएंगे। इस तरह हम कह दें ना कि इसको निकाल दो, इसको रख लो, इसको निकाल दो, कोचेज को निकाल दो, इस तरह टीमें नहीं बनती। सही। आमिर नज़ीर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, आज आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छा आपका। लगा आपसे थैंक बात यू जी, करके। आपका बहुत मेहरबानी आपकी है स्टो आपकी। बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी जान के, और हमें पूरा यकीन है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉडकास्ट तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।